सालों से रॉकस्टार गेम्स हर रिलीज के साथ एक बहुत ही टफ डिसीजन लेते आ रहे हैं जो शायद आपने कभी नोटिस भी नहीं किया हो, लेकिन डैन हाउजर को दिल पर पत्थर रखकर हर GTA गेम के रिलीज पर ऐसा करना पड़ता था। तो बात ऐसी है कि 2002 यानी कि जब GTA वाइस सिटी रिलीज हुआ था तब गेम में कुछ बहुत ही अच्छे फीचर्स लाए गए थे, जैसे कि 2 मॉल्स थे, एयरपोर्ट का इंटीरियर था। लेकिन ये जो फीचर्स है ना, ये कभी भी दूसरे GTA गेम में ऐड हुए ही नहीं, GTA 5 में भी नहीं। ऐसा वाइस सिटी में ही नहीं, हर GTA गेम में ये लोग कुछ यूनिक फीचर्स ऐड करते थे जो कि अगले GTA गेम में कभी वापस आता ही नहीं था। लेकिन ऐसा क्यों? इसका सिर्फ एक ही रीजन है जो कि बहुत सैड है, और शायद ये जो दुख है ना, ये फाइनली 2026 में खत्म हो जाएगा। तो इस पूरे स्टोरी को मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जहां एंड तक आते आते आप रॉकस्टार गेम्स के सैक्रिफाइस को देख सकते हो और ये भी जानोगे कि क्यों GTA 6 अब तक का सबसे एडवांस GTA गेम होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं GTA 3 से। तो GTA 3 दुनिया का पहला गेम था जिसमें कार चलाना, शूटिंग, एक्सप्लोरेशन, मिशन कर पाना, ये सब कुछ एक साथ था। तब डैन हाउजर मेन स्टोरी लिखते थे और ये प्रोड्यूसर भी थे, यानी कि गेम को स्टार्ट से लेकर फिनिश तक जो भी चीजें होती हैं, कौन से फीचर्स होने वाले हैं, कौन से मिशंस ऐड होंगे, ये सब कुछ इनका ही काम था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, ये सब काम उनके लिए बहुत ज्यादा टफ था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो कि शायद किसी को लेना पसंद नहीं होगा। अब GTA 3 ऑलरेडी काफी एम्बिशियस था, लेकिन डेवलपर्स ने बाउंड्रीज को बहुत ज्यादा पुश किया और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स भी इंप्लीमेंट किए। जैसे कि गेम में कार क्रशर था, जहां कार को ले जाकर रखते थे तो ये मशीन उसे उठाकर क्रश कर देती थी। फिर ड्रॉ ब्रिज था जो कि ऊपर चला जाता था हर कुछ टाइम में, ताकि नीचे से बोट्स क्रॉस हो पाए। टॉप डाउन व्यू था और बॉडी डिसमेंबरमेंट भी था। जब भी आप किसी NPC को मारते थे तो उसके हाथ पैर सब टूटकर अलग हो जाते थे। लेकिन जब वाइस सिटी रिलीज हुआ ना, तो इसमें से कोई भी फीचर वापस नहीं आया। लेकिन ऐसा क्यों? बल्कि वाइस सिटी तो खुद अपने नए फीचर्स के साथ आया था। तो सबसे पहले बॉडी डिसमेंबरमेंट इसलिए रिमूव हुआ क्योंकि GTA 3 में रॉकस्टार चंक बेस्ड मॉडल यूज कर रहे थे, लेकिन वाइस सिटी में मैश बेस्ड मॉडल्स आ गए। यहाँ बॉडी पार्ट GTA 3 की तरह डिटैच नहीं हो सकते थे, और इस फीचर को उस टाइम पे रॉकस्टार गेम्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि बजट और टाइम दोनों की बहुत ज्यादा कमी थी। वाइस सिटी में ड्रॉ ब्रिज की जरूरत तो थी, लिटरली एक जगह आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे तो ड्रॉ ब्रिज होना ही चाहिए था, ये मिशन के हिसाब से ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन टेक्निकल लिमिटेशंस और बजट कम था, इसी वजह से ये फीचर भी कट हो गया। वाइस सिटी थोड़ा इंप्रूव वर्जन ऑफ GTA 3 था विद न्यू मैप एंड स्टोरी, लेकिन यहाँ भी डेवलपर्स ने कुछ नई चीजों को ऐड किया था। जैसे कि गेम में 2 मॉल्स थे, पहला था नॉर्थ पॉइंट मॉल और दूसरा था वॉशिंगटन मॉल, जिसमें पूरे इंटीरियर्स थे, जहाँ शॉप्स थे, शॉपर्स थे, इवन कार भी थी जैसे कि रियल लाइफ में होती है, और इसे चलाया भी जा सकता था। एयरपोर्ट का भी जो इंटीरियर था वो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर था। बस ड्राइवर बन के आप पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे और पैसे कमा सकते थे, बिजनेसेस बाय कर सकते थे, मैनेज कर सकते थे उन्हें। लेकिन जब GTA सैन एंड्रियास आता है तो एक बार फिर से ये सारे फीचर्स रिमूव हो जाते हैं जो कि GTA वाइस सिटी में आए थे। अब ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे डैन हाउजर को एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, और वो ये है कि GTA 3 की तरह एक बार फिर से मेजर शिफ्ट किया जा रहा था GTA सैन एंड्रियास के साथ भी। ये गेम भी बहुत एम्बिशियस होने वाला था, जहां मल्टीपल सिटीज थे, हर सिटी में डिफरेंट इंटीरियर्स थे, उनके अलग मिशंस थे, और सैन एंड्रियास के खुद के कुछ यूनिक फीचर्स होने वाले थे। और यही रीजन है कि पुराने फीचर्स को GTA सैन एंड्रियास में ना लाकर डेवलपर्स को मैप और गेम स्पेसिफिक फीचर्स ज्यादा प्रायोरिटाइज करना पड़ा। जैसे कि मैप तो आपने देखा ही होगा, ये अनडाउटली आज तक का सबसे अच्छा GTA मैप है। लेकिन इसी के साथ सैन एंड्रियास में खुद के भी बहुत यूनिक फीचर्स आए थे, जैसे कि जिम जाकर मसल बनाना, खाना खाकर मोटा या फिर पतला हो पाना, हर सिटी में ड्राइविंग स्कूल जहां प्लेन, बोट और कार चलाना सीखते थे। गेम में एक पूरा गैंग वॉर सिस्टम था भाई, अपने गैंग के लोगों को रिक्रूट करके आप गैंग वॉर्स कर सकते थे। प्लेन में एज ए पैसेंजर बैठ के एक सिटी से दूसरे सिटी जा सकते थे, अलग अलग कैसीनोज में जाके उसमें भी डिफरेंट गेम्स में बेट लगा सकते थे, डुअल बिल्डिंग कर सकते थे, बास्केटबॉल खेल सकते थे, ट्रेन चलाना, रॉबरीज और इवन डिफरेंट कॉम्बैट स्टाइल भी सीख सकते थे। GTA सैन एंड्रियास ने ना जाने कितने सारे नए फीचर्स ऐड किए थे। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि 2 और स्पिन ऑफ GTA गेम रिलीज हुए थे, वाइस सिटी स्टोरीज और लिबर्टी सिटी स्टोरीज, और यहाँ चीजें चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं। इन दोनों गेम्स में वो फीचर्स ऐड किए गए जो कि रॉकस्टार GTA 3 और वाइस सिटी और सैन एंड्रियास में भी नहीं कर पाए थे। जैसे कि वाइस सिटी स्टोरीज में स्विमिंग का फीचर दिया गया था, इस गेम में ओवरऑल मैप को बहुत ज्यादा अच्छा कर दिया गया था, नए इंटीरियर्स ऐड किए गए थे, लेकिन नई चीजें भी
ऐड की गई थी, जैसे कि आप लाइफ गार्ड बन सकते हो, जो एनपीसीज पानी में डूब रहे होते हैं उन्हें आप रेस्क्यू कर सकते हो। फिर एयर एम्बुलेंस था, जहां आइलैंड पर लोग फंसे होते थे, उन्हें जाकर रेस्क्यू करना होता था। बिल्डिंग्स पर आग लग जाती थी तो उसको भी बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर से पहले पानी भरना होता था और फिर बिल्डिंग पर ले जाकर गिराना होता था। बहुत सारे यूनिक व्हीकल्स भी ऐड हुए थे, जैसे कि BMX। ऐसे ही लिबर्टी सिटी स्टोरीज में बाइक्स ऐड हुए, जो कि GTA 3 में रॉकस्टार पहले कर नहीं पाए थे। कार्स को टेस्ट ड्राइव करने का फीचर था। एक सिमेट्री भी था, जहां जब भी गेम में कोई भी कैरेक्टर मरता था तो वहां उसका नाम आ जाता था। और फेरी भी था, जहां आप एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जा सकते थे। लेकिन एक बार फिर से GTA 4 रिलीज होता है और इस बार तो प्रीवियस गेम के यूनिक फीचर्स तो कट होते ही हैं, लेकिन बहुत सारी बेसिक चीजें भी रिमूव हो जाती हैं। जैसे कि अब GTA 4 के अंदर हम प्लेन्स नहीं उड़ा सकते थे। इस बार ऐसा डिसीजन इसलिए लेना पड़ा रॉकस्टार गेम को क्योंकि अभी तक गेम्स रेंडरवेयर इंजन में बन रहे थे, लेकिन GTA 4 को उन्होंने पहली बार अपने खुद के इंजन रेज इंजन यानी कि रॉकस्टार एडवांस्ड गेम इंजन में बनाया था। और इवन तो ये इंजन बहुत ज्यादा एडवांस था, आप खुद ही देख लो भाई, GTA सैन एंड्रियास से GTA 4 में क्या ही जंप मारा है ग्राफिक्स में। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लिमिटेशंस थे। ये इंजन तब बहुत ज्यादा नया था, ये रियलिज्म तो क्रिएट कर सकता था लेकिन स्केल नहीं। जब भी रॉकस्टार गेम्स मैप का साइज बड़ा करने का ट्राई करते थे या फिर स्केल करने का ट्राई करते थे तो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाती थी। इसलिए 30 to 40% मैप GTA 4 का जो था वो तो पहले ही कट हो गया था। ये आप पुराने मैप का स्क्रीनशॉट देख सकते हो। फिर सिस्टम्स जैसे कि फिजिक्स, AI, एनिमेशन, ये सब कुछ उस टाइम पे नया था। तो GTA सैन एंड्रियास की तरह GTA 4 को ग्रैंड लेवल पे स्केल नहीं कर पाए ये लोग। इवन लिबर्टी सिटी स्टोरीज में जो फेरी वाला फीचर था ना, वो भी इस गेम में आने वाला था, ट्रेलर में आप देख सकते हो, लेकिन ये भी रिमूव हो गया और अंडर वाटर भी नहीं जा सकता था निको। और यही रीजन भी है कि GTA 4 इतना अनस्टेबल था पीसीज में और कंसोल्स में। इवन तो ऑलमोस्ट सब कुछ रिमूव हो गया, लेकिन GTA 4 में भी खुद के कुछ नई चीजें आई थी, जैसे कि एक सिटी से दूसरे सिटी जाने पर टोल देना पड़ता था, रोड पर गिरा हुआ सामान उठाकर फेंक सकते थे, लेज ग्रैब कर सकते थे और बोलिंग का भी मिनी गेम था, अपने दोस्तों के साथ, अपने कजन के साथ जा सकते थे। लेकिन फिर आता है GTA 5 और GTA 5 में जो भी GTA 4 के लिमिटेशंस थे, जैसे कि प्लेन्स नहीं चला सकते थे या फिर अंडर वाटर नहीं जा सकते थे, ये सारी चीजें तो फिक्स हो गई। अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन आया, बहुत कुछ इंप्रूव हुआ, लेकिन सैडली यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ी। GTA 5 में भी 3D गेम्स का कोई भी यूनिक फीचर नहीं आया, जैसे कि जिम, गैंग्स तो थे गेम में, लेकिन गैंग वॉर का कोई भी फीचर नहीं था GTA सैन एंड्रियास की तरह। वाइस सिटी की तरह मॉल्स नहीं थे, एयरपोर्ट का इंटीरियर नहीं था, ट्रेन भी नहीं चला सकते थे GTA सैन एंड्रियास की तरह। और इतनी सारी चीजें नहीं आने का रीजन यही है कि GTA 5 सेम हार्डवेयर पे रिलीज करना था जिस पे GTA 4 हुआ था, यानी कि PS3 और Xbox 360। इसीलिए बहुत सारे लिमिटेशंस थे। लिटरली PS3 में 512 MB की रैम थी, तो इस कंसोल के लिए बनाया गया था GTA 5 और GTA 4 दोनों को। तो अभी तक भाई देखो समझ में आ ही गया होगा कि क्यों हर गेम रिलीज होने के साथ चीजें रिमूव होती गई। लेकिन GTA 5 से GTA 6 का जंप जो होने वाला है ना, वो बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि अभी तक कभी हार्डवेयर तो कभी सॉफ्टवेयर की लिमिटेशंस थी, लेकिन अब चीजें परफेक्ट हैं। फाइनली रॉकस्टार गेम्स जो इतने साल से करना चाहते थे वो अब कर पाएंगे। रॉकस्टार का इंजन नेक्स्ट लेवल अचीव कर चुका है। 2018 में आपने RDR 2 में देख ही लिया होगा भाई, क्या गेम बनाया था। और PS5 जैसे हार्डवेयर भी है जिसमें स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है, GPU है और हाई स्पीड रैम है। कहाँ 512 MB रैम में GTA 5 चलाया था इन्होंने PS3 पे, और GTA 6 के लिए 16 GB रैम होगी, जिसका मतलब है कि आज तक जो भी फीचर्स रिमूव हुए थे वो सब वापस आने वाले हैं। सैन एंड्रियास की तरह मल्टीपल सिटीज वाला मैप, GTA 4 का टोल बूथ, सैन एंड्रियास की तरह रॉबरी, GTA 3 का ड्रॉ ब्रिज, बॉडी डिसमेंबरमेंट, और ये भी बोला जा रहा है GTA सैन एंड्रियास की तरह जिम जाने का भी फीचर होगा। बास्केटबॉल खेल पाओगे और वाइस सिटी स्टोरीज की तरह लाइफ गार्ड्स भी होंगे। ये सब कुछ मैं इतने दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि आधी चीजें तो ऑलरेडी GTA ऑनलाइन में आ चुकी हैं, जिस पे कभी और वीडियो बनाऊंगा, तो समझ जाओ भाई क्या होने वाला है GTA 6।